हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर रसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में पढ़ेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथ्म फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। विचार करेंगे कि यदि px तथा gx कोई दो बहुपद है जहां gx बराबर नहीं जीरो, यानी gx जो है वो जीरो बहुपद नहीं हो सकता। जीरो बराबर नहीं जीरो का मतलब होता है कि gx का मान जो है वो कभी जीरो और जीरो नहीं हो सकता हो, तो हम बहुपद qx तथा rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणे qx प्लस rx, जहां rx जो है या तो जीरो है या rx का मान g से छोटा है। और यही निष्कर्ष जो है बहुपदों का एल्गोरिथ्म कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथ्म इसे कहते हैं। तो px तथा gx ये दो बहुपद हैं, तो px का घात जो होता है वो gx के घात से हमेशा बड़ा होता है, और px में जब हम gh से विभाजन करते हैं तो हमें भागफल के रूप में qx प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में rx प्राप्त होता है। जैसा कि हम यहाँ पर px बराबर gx गुणे qx प्लस rx लिखा हुआ है, तो px का मतलब हो गया भागफल। जैसे कि हम लोग साधारण तौर पर किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से हम जब विभाजित करते हैं तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है, और उसे जांचने के लिए हमें जो है विभाजन के नियम पर हम उसको लागू करके देखते हैं कि विभाजन के नियम की प्रक्रिया पर ये सही तरीका से बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो विभाजन के लिए हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जैसा कि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जब हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में वास्तविक संख्या में, तो उस समय भी आप लोगों को बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो px बराबर gx गुणे qx प्लस rx लिखा गया है वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष ही लिखा गया है। यहाँ पर px जो है भाज्य के रूप में है, gx जो है भाजक के रूप में है, qx जो है भागफल के रूप में है, और rx का जो मान है वो शेषफल के रूप में दिया गया है। शेषफल का मान जो है जब gx के मान से छोटा हो जाता है, अर्थात rx का मान शेषफल जो है भाजक से कम हो जाता है, तब जो है वहां पर भाग नहीं लगता है और जो अवशेष बचता है उसे हम शेष के रूप में लिख देते हैं। जैसे ज्ञान के तौर पर समझ लीजिए, बीजगणितीय आधार पर थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 80 है और इसमें हमें 7 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 7 से। तो जब हम 80 में 7 से भाग करते हैं तो देखते हैं कि 7 का पहाड़ा जो है हम कितने बार पढ़ें कि हमें 80 आ जाए, या इस प्रकार भी ले सकते हैं कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 14 हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है 8 है, नहीं जाएगा। एक बार में लेते हैं तो 7 हो जाएगा, एक लेते हैं ऊपर से एक कम गुजर जाता है 7 का पहाड़ा जो है अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 14 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो एक बार में लेकर के जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 3। तो अब आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि ये जो है भाज्य है। भाज्य किसे कहा जाता है? जिसमें भाग दिया जाए। भाजक किसे कहा जाता है? जिससे भाग दिया जाए। भागफल क्या है? जितनी बार भाग लगे। शेषफल क्या है? कि भाग देने के बाद जो शेष बच जाए, जो भाजक से विभाजित न हो पाए, तो उसे हम लोग शेष कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि 11 बार में हम लोग इसको कटाते हैं, 11 का पहाड़ा 7 पर 77 हो जाएगा, 80 में से 70 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 3 में 7 से भाग नहीं लग पाएगा। अगर देना होगा तो हम डेसिमल में जाएंगे, तो डेसिमल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कि शेष के रूप में रख देंगे, रिमाइंडर के रूप में जो बच रहा है उसको रख देंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करेंगे px हम उसको माने हैं
जिसमें भाग करना है, gx हम उसे माने हैं जिससे भाग करना है, qx हम उसे मान लिए जितनी बार भाग लगी है, और शेषफल उसे मान लिए जो अब बच गया है जिसमें अब विभाजित gx से नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पर हम उदाहरण के अनुसार देखेंगे कि px बराबर gx गुणे qx प्लस rx है, जहाँ rx मान या तो जीरो यानी rx का मान यहाँ पर जो आया हुआ है r का मान या तो ये जीरो हो जाएगा, तब तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो जीरो आया नहीं है, कुछ संख्या बचा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब जीरो नहीं आया हुआ है तो अब संख्या जो बच गया है वो संख्या का कंडीशन क्या है, वो rx जो है वो gx से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम कि rx का मान जो है हमेशा gx से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर rx का मान क्या प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है, और gx का मान क्या है, 7 है। तो उदाहरण में भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि gx का जो rx का जो मान है वो gx के मान से क्या है, छोटा है। और यहाँ पर एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम में भी क्या बताया गया है कि rx का मान जो है gx के मान से छोटा है। तो इस प्रकार जो है विभाजन एल्गोरिथम को समझे। अब आगे हम लोग जो है एक्सरसाइज क्लास 10th का एक्सरसाइज जो है हम 2.3 पढ़ेंगे। ये जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और बीएसई बोर्ड के लिए भी है। जो लड़के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, और जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं।